जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं सौरभ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की शानदार सी क्लास में, जिसमें बच्चों आज हम सीखेंगे ए इनवर्स निकालना। एक तो एडजॉइंट वाले मेथड से और एक दूसरे वाले मेथड से भी निकालना सीखेंगे, क्योंकि आज जो है काफी सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। जल्दी से भाई आप सभी लोग जुड़ जाइए, फिर क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं सभी बच्चों को सुबह की गुड मॉर्निंग करता हूँ। बच्चों गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्ते, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी, एक बार जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके कि सर अच्छे हैं और पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं है। जल्दी से भाई आप सभी बच्चे जुड़ जाइए, फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए। सुप्रभात भाई, सुप्रभात, सुप्रभात सभी से, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं जो डेली वाले स्टूडेंट हैं, जो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नारायण कुमार 312 हैं हमारे साथ, गोपाल कुमार जी हैं, अंकित सिंह जी हैं, विकास कुमार जी हैं, आकांक्षा कुमारी जी हमारे साथ हैं, दिव्या कुमारी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अंकित यादव जी हैं, करण जी हैं, रोस्तम राज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऋतिक जी हैं, मंगेश कुमार जी हैं। कैसे हैं आप सभी, एक बार जल्दी से बताइए। अच्छा, जो होमवर्क में आपको दिया गया था, होमवर्क क्या आपसे बन गया है? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो कि हाँ सर हमसे बन गया है। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एडजॉइंट ए निकालने में हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, आराम से हम बना ले जाते हैं। क्या होमवर्क में आप लोगों ने, सभी लोगों ने बना लिया? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ कि हमें वो क्वेश्चन बताने पड़ेंगे, क्या हमें दोबारा बताने पड़ेंगे, या आप लोगों से बन गए हैं प्रश्न, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जल्दी से बताओ, क्या हमें फिर से बताने पड़ेंगे या आप लोगों ने होमवर्क में बना लिया है? कमेंट करके जल्दी से हमें बता दो भाई। सर बना लिए हैं, 11 तक बना लिए हैं, ठीक है। जल्दी से बताओ भाई, सब लोग जल्दी से बता दो होमवर्क कितने बच्चों ने बना लिया है। ईमानदारी से बता दो कि कितने बच्चों ने बना लिया है। नेहा गुप्ता जी, होमवर्क बना लिया है कि नहीं बना लिया, बताइए। बन गया है? अभी भी कुछ बच्चे हैं जो नो सर वाले हैं, मतलब 50% वाला आंकड़ा आ रहा है। 50% बच्चे यस सर कह रहे हैं, 50% कह रहे हैं सर नो सर नहीं बना है। जो बच्चे भाई बड़ा लापरवाही करते हैं यार, गलत बात है। आप लोग डेली होमवर्क बनाने का प्रयास किया करो, नहीं फिर मैथ जो है आपको आने वाली नहीं है। अब 50% बच्चे कह रहे हैं कि सर नहीं बना है, 50% बच्चे कह रहे हैं कि सर बन गया है, इसका मतलब हमें फिर से बनाना पड़ेगा कुछ बच्चों के लिए। चलो देखा जाए भाई। हमने 7 नंबर तक कल बना दिया था कल वाली क्लास में, और आज वाली क्लास में बच्चों हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8वां जो है वो हम बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलो जल्दी से भाई सभी बच्चे जुड़ जाओ। जिन बच्चों ने बना लिया है बहुत अच्छी बात है, वो अपना आंसर मैच करेंगे, और जिन बच्चों ने नहीं बनाया है तो जल्दी से भाई बना लो, जल्दी से बना लो, ताकि कोई समस्या आपको कहीं पर भी ना आने पाए। सबसे पहले बच्चों हम इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में, क्योंकि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए इनवर्स निकालना है। हमें इन सभी सवालों में क्या निकालना है, हमें इन सभी सवालों में ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें सारणिक ए का मान निकालना पड़ेगा, है ना। सारणिक ए का मान निकालना पड़ेगा, और सारणिक ए निकालने के बाद हमको फिर क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। बस 2 काम करने हैं, और 2 काम जैसे हो गए वैसे काम हो गया सारा, है ना। जैसे 2 काम हो जाएंगे वैसे सारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलो जल्दी से ज्ञात किया जाए और बताया जाए भाई। हमारे पास इसका जब हम लोग सोल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे तो एक बार जरा गौर से भाई सभी लोग देखो, और फिर क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए एकदम बढ़िया बनाना। हमारे पास ए बराबर क्या लिखा हुआ है, इसको एक बार जरा लिखो, 1 3 5 0 0 3 2 0 -1, ऐसा लिखा हुआ है ना। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, सारणिक ए निकालते हैं। सारणिक ए यानी कि बच्चों क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 जीरो है तो R1 के सापेक्ष प्रसार हम लोग कर देंगे, तो जब प्लस का ये 1 उठाएंगे तो ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, इसका इससे गुणा कर देंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, इसका इससे गुणा करेंगे तो 0 आएगा, कोई मतलब नहीं, यानी कि माइनस का 0 आएगा। यानी कि हमारे पास सारणिक ए का मान बच्चों कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। देख लो भाई सभी लोग, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, -1 का इससे कराएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, इसका इससे कराएंगे तो 0 आएगा। यानी कि सारणिक ए का मान हमारे पास कितना आया, माइनस का 3 आया। अब बारी है किसके, सहखंडों की बारी है। सहखंड बारी बारी करके निकाला जाए। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे A11, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, इसका इससे गुणा कराएंगे तो माइनस का 3 आएगा, इसका इससे कराएंगे तो 0 आ जाएगा, है ना। -3 में 0 घटेगा तो माइनस का 3 रहेगा, ठीक है। नीचे लिख देते हैं, यानी कि हमारे पास A11 कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। A12 निकालो, जैसे ही 12 निकालना होता है हमें माइनस एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, तो माइनस हम लोग एक्स्ट्रा लगा लेंगे। क्या है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ कैंसिल, इसका इससे गुणा कराएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, इसका इससे गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, यानी कि A12 हमारे पास प्लस का 3 आ जाएगा। अब क्या निकालेंगे, A13 निकालेंगे। A13 जरा निकाल दो, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, इसका इससे करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस इसका इससे कराएंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। 15 में 6 घटाएंगे तो यानी कि 9 6 15, तो माइनस का 9 आ जाएगा, है ना, ठीक है। और निकाला जाए भाई, अब A11 A12 A13 हो गया, A21 निकाला जाए। अब
A21 निकाला जाए, क्या होगा, ये वाला और ये वाला कैंसिल, इसका इससे कराएंगे तो जीरो, इसका इससे कराएंगे तो जीरो। देखो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये वाला और ये वाला कैंसिल, इसका इससे जीरो, इसका इससे तो जीरो, यानी कि A21 जीरो ही आएगा। A22 क्या होगा, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, इस बार ये वाला और ये वाला, इसका इससे कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -1, इसका इससे कराएंगे तो आएगा जीरो, यानी कि हमारे पास A22 बच्चों क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब A निकालेंगे, A23 माइनस पहले लगा लेंगे एक्स्ट्रा में, 23 यानी कि ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, है ना, ये वाला, इसका इससे करेंगे 2, इसका इससे करेंगे तो जीरो, यानी कि हमारे पास क्या आएगा, 2 - 0, यानी कि हमारे पास A23 आ जाएगा 2, वो भी माइनस का। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद बच्चों क्या है, अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, अब हमको निकालना पड़ेगा A31 यानी कि ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसका इससे जीरो, इसका इससे जीरो, यानी कि जीरो आ जाएगा। A32 में माइनस एक्स्ट्रा लगा लेते हैं हम लोग, A32 में हम लोग माइनस एक्स्ट्रा लगा लेते हैं, ये वाला और ये वाला कैंसिल, इसका इससे यानी कि जीरो आएगा। A33 यानी कि ये वाला और ये वाला कैंसिल, इसका इससे करेंगे 3, इसका इससे करेंगे तो जीरो, यानी कि सिर्फ 3 आ जाएगा। काम हो गया बच्चों, काम हो गया, यानी कि हमारा आधा काम हो चुका है, हमने सभी सहखंडों को निकाल लिया है। अब बारी है किसकी निकालने की, अब बारी है एडजॉइंट ए निकालने की, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए के लिए फार्मूला भी क्या होता है जरा एक बार बताओ, डायरेक्ट लिखेंगे फार्मूला हम लोग, क्या, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हो जाएगा, है ना। अच्छा अब जरा देखो जरा क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए, सभी के मान रख दो, सीरियल बाय सीरियल सभी के मान रखते चले जाओ। -3 3 -9 कितना आया, -3 आया, लिख दिया, 3 आया, प्लस का लिख दिया, माइनस का 9 आया, लिख दिया। A21 0 22 -1 23 -2, उसके बाद A31 0 32 0 33 3 आएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना बच्चों, सही है। अब जरा बताओ, हमें बताना है A इनवर्स, हमें क्या बताना है, हमें बताना है A इनवर्स, A इनवर्स बराबर फार्मूला क्या लग जाएगा, 1/, में सारणी के इनटू में लग जाएगा क्या, एडजॉइंट ए, यानी कि A इनवर्स बराबर 1/, सारणी के A का मान कितना है जरा देखो तो, ये रहा -3, ये -3 लग जाएगा, और एडजॉइंट ए वाली पूरी टेबल लिख देंगे, -3 3 -9 और 0 -1 -2 और 0 0 3, ठीक है। अब बच्चों इसमें क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, बस माइनस से अंदर गुणा कर देंगे, बाकी 3 को बाहर ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, केवल माइनस से अंदर गुणा कर देंगे। तो जब माइनस अंदर जाएगा तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा जरा देखो तो, हमारे पास क्या बन जाएगा, A इनवर्स बराबर कुछ ऐसा बनेगा, 1/3 तो बाहर ही रहने दो, उसको अंदर ना ही ले जाओ तो अच्छा है, माइनस का था तो प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस अंदर जा रहा है, ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस का 9 था तो प्लस का हो जाएगा, 0 में माइनस का कोई फर्क पड़ता नहीं है, माइनस का 1 है तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का 2 है तो प्लस का हो जाएगा, 0 में माइनस का कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये प्लस का 3 था तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। जरा एक बार देख लो, है ना, जरा एक बार सब लोग देख लो, है ना, जल्दी से एक बार देख लो और बताओ कि कितने बच्चों को एकदम क्लियर है, एकदम बढ़िया से आंसर आ गया है। और माइनस का अगर ना हो, गुणा करना चाहो तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर गुणा कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। यही बच्चों हमारे क्या हो जाएंगे, चाहे आप यहां तक ही आंसर लिखा रहो और चाहे यहां तक लिख दो, दोनों आंसर ठीक है। अमित आर्या जी, लेकिन मुझे मैथ में इंटरेस्ट, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन मुझे मैथ में इंटरेस्ट नहीं जग रहा है। इंटरेस्ट नहीं जग रहा है, उसके लिए पता क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा अंदर से जुनून लाना पड़ेगा, और जुनून लाना पड़ेगा तब काम बनेगा, ठीक है, ठीक है। हाँ, अगर आप माइनस से अंदर नहीं गुणा करना चाहते तो इतना भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, बुक में वैसे इतना ही आंसर आ रहा है, आप अगर इतना लिख देंगे तब भी ठीक है, इतना लिख देंगे तब भी ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। मतलब ये मत समझिए कि सर बुक में इतना है तो क्या हम इतना नहीं कर सकते, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो आपका मर्जी है वो आप अप्लाई कर लीजिए, आंसर लिख दीजिए, बस काम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, बताओ 9वां नंबर, 8वां नंबर हो गया, 9वां नंबर किया जाए, 9वां 10वां 11वां, 9वां नंबर किया जाए, जल्दी से बताओ बच्चों, 9वां नंबर ये वाला, क्या आप लोग अब तो बनाएंगे कुछ कि नहीं बनाएंगे, ये वाला जल्दी से बताओ भाई, ये वाला अगर बनाना है तो जल्दी से बताओ। इस वाले को कैसे बनाएंगे, हमें A इनवर्स ही निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको A बराबर पहले लिख लेंगे, जरा एक बार लिख लो एक बार जरा, क्या है 2 है
4 है, माइनस का 7 है, उसके बाद 1 है, माइनस 1 है, 2 है, फिर 3 है, 0 है, 1 है ना। ऐसा कुछ करके कुछ लिखा हुआ है। भाई साहब जरा ध्यान से देखो, अब हमको सारणिक ए निकालना है। सारणिक ए कैसे निकलेगा? यहां इसको जब 2 लेंगे प्लस का, यानी कि प्रसार कर रहे हैं इसको, जब हम प्रसार ऐसे कर रहे हैं बच्चों, ध्यान देने का, जब हम लोग प्लस का 2 लेंगे, क्योंकि ये प्लस ये माइनस ये प्लस होता है, तो जब प्लस का 2 लेंगे तो क्या कैंसिल? ये वाला और ये वाला कैंसिल। इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, इसका इससे कराएंगे तो 0 हो जाएगा। माइनस का 1 जब लेंगे तब ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, इसका इससे कराएंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस इसका इससे कराएंगे तो 0 हो जाएगा। जब प्लस का 3 लेंगे, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, इसका इससे कराएंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, हल करो जरा बच्चों, जरा एक बार क्या आ रहा है जरा बताओ तो। एक में 0 घटेगा कोई मतलब ही नहीं, यानी कि 2 को अगर -1 से गुणा कराएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, 4 को अगर 1 से कराएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, और यहाँ 8 में 7 घटेगा तो 1 बचेगा, और प्लस का हमारे पास कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास सारणिक ए का मान कितना आएगा? 4 2 6, वो भी माइनस का, प्लस का 3 घट जाएगा, यानी कि माइनस का 3 आएगा। यानी कि इसमें भी सारणिक का मान जो हमारे पास क्या आएगा? माइनस का 3 आएगा। ठीक है, ज्योति यादव जी सर बोलिए ना, क्या चीज बताइए ना। बन जाएगा सर, मुझ पर छोड़ दीजिए। हाँ बन जाएगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो है अगर एक भी क्वेश्चन छोड़ दो या होमवर्क में दे दो तो फिर वो बार बार क्वेश्चन बार बार करने लगते हैं कि सर नहीं समझ में आया, सर बता दो, सर नहीं समझ में आया, सर बता दो, नहीं बन रहा है सर। तो इस वजह से बच्चों बताना ही पड़ेगा। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, आप लोग तो नाम सुना ही होगा, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, बताना ही पड़ेगा। तो भाई थोड़ा आप लोग भी बना लीजिएगा तो रिपीट हो जाएगा जल्दी जल्दी, जो बच्चे बना पा रहे हैं। जैसे A11 निकालना है तो जल्दी जल्दी बना लो भाई A11, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, और इसका इससे कराएंगे तो 0 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास A11 का मान माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, जब A12 निकालेंगे तो A12 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। ये वाला कैंसिल, ये वाला इस बार कैंसिल, 4 का 1 से करेंगे तो सिर्फ 4 आएगा, बाकी -0 आएगा, यानी कि 4 - 0 यानी कि माइनस का 4 आएगा। ठीक है, A13 अब यहीं पे हम लोग निकाल देते हैं, क्या? A13 ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, इसका इससे करेंगे तो 4 दूनी 8, माइनस इसका इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 7, 8 में 7 घटेगा तो 1 आ जाएगा, है ना। A13 ये हो जाएगा। अब निकालेंगे A21 तो माइनस पहले लगा लेंगे, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, इसका इससे कराएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का 1 से कराएंगे, माइनस का 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 में 1 घटेगा माइनस का 5, और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, यानी कि A21 हमारे पास क्या हो जाएगा? प्लस का 5 हो जाएगा। A22 बताओ जरा, 22 यानी कि ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, ये वाला और ये वाला, इसका इससे, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा? 2, है ना, इसका इससे और इसका इससे, माइनस हाँ 2 यानी कि ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, इसका इससे करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसका इससे कराएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस का 7 3 21 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास 21 2 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23। बच्चों हल करो जल्दी जल्दी, आप लोग भी इसका आंसर बताया करो भाई फटाफट, ये वाला भी आप लोग निकाल निकाल के जल्दी जल्दी बताया करो, ये वाले जल्दी जल्दी आंसर भाई आप लोग भी दिया करो जल्दी जल्दी। सर इसका आंसर ये आएगा। जब आप लोग आंसर देते हो तो अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे साथ में बना रहे हैं, है ना, सब लोग साथ में बना रहे हैं, कि अगर आप लोग आंसर साथ में देते हो तो मजा आता है, फिर हमें भी देख के मजा आता है कि बच्चे साथ में बना रहे हैं, अच्छा लग रहा है। हमने A22 निकाल लिया है, A23 निकालेंगे क्या हो जाएगा? यानी कि ये वाला और ये वाला कैंसिल, ये वाला और ये वाला, 2 का 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस पहले लगा लेना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। 23 में ये वाला कैंसिल, 2 का 2 से करेंगे तो 4, माइनस ये वाला इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, 7 का 1 से करेंगे तो माइनस का 7 आएगा, और माइनस माइनस प्लस का 7 हो जाएगा, तो 7 4 11 हो जाएगा, यानी कि A23 हमारे पास बच्चों आएगा माइनस का 11। ठीक है, A31 जरा बताओ जल्दी से। A31 यानी कि ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, इसका इससे कराएंगे तो 0, माइनस इसका इससे कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस का 3, यानी कि A31 हमारे पास प्लस का 3 आ जाएगा। A32 कराओ, माइनस पहले लगा लो, ये कैंसिल, इसका इससे कराएंगे तो 0, माइनस, है ना, ये वाला इसका इससे 4 3 माइनस का 12, तो माइनस माइनस प्लस का 12 हो जाएगा। एक A32 हमारे पास प्लस का 12 आ जाएगा। और लास्ट बच्चों A33 हमारे पास कितना आएगा जरा देखो तो। A33 ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 2 होगा, और इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 4 होगा, माइनस का 2 माइनस का 4, यानी कि A33 हमारे पास माइनस का 6 आ जाएगा, है ना। A31 हाँ देख लो भाई, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, A31 ये वाला और ये वाला, इसका इससे कराएंगे तो 0, और जब इसका इससे कराएंगे तो ये 1 है, वो भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, 3 आएगा A31, है ना। ठीक है, A33 माइनस का 6 आ जाएगा।
A21 देख लें, A21 यानी कि ये वाला और ये वाला कैंसिल, ये वाला इसका इससे कराएंगे तो 1 माइनस इसका इससे कराएंगे 3 दूनी 6, तो 1 में -6 घटेगा -5 माइनस प्लस का 5। ठीक है, चलो अब आ जाओ बच्चों, एडजॉइंट ए निकालो फटाक से। हम लोग क्या निकालते हैं, जल्दी से एडजॉइंट ए निकाल देते हैं तो सही रहेगा, थोड़ा जल्दी से निकाल दो एडजॉइंट ए, फिर ए इनवर्स बताना है। तो एडजॉइंट ए निकालोगे जब, क्या एडजॉइंट ए, अब तो फार्मूला याद हो गया होगा, क्या होगा एडजॉइंट ए का फार्मूला, क्या A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये फार्मूला होता है एडजॉइंट ए के लिए। वैल्यू पुट कर दो, बताओ क्या आंसर आएगा, वैल्यू पुट करो जरा, सीरियल बाय सीरियल पुट करो जरा, सीरियल बाय सीरियल पुट करो। तो हमारे पास क्या है, A11 है माइनस का 1 है, ये रहा माइनस का 1, A12 माइनस का 4 है, ये रहा माइनस का 4, A13 हमारे पास 1 है, लिख दिया, A21 हमारे पास 5 है, लिख दिया, A22 हमारे पास 23 है, लिख दिया, A23 हमारे पास माइनस का 11 है, लिख दिया, A31 3 है, लिख दिया, A32 12 है, लिख दिया, A33 माइनस का 6 है, लिख दिया, है ना, ये हो गया। बस अब लास्ट में बच्चों क्या करना है, ए इनवर्स निकाल देना है। अतः ए इनवर्स बराबर फार्मूला क्या होता है, 1/, में सारणिक ए और इनटू में क्या होता है, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए रख देना है, बस आंसर आ जाना है। सारणिक ए का मान कितना है, तो माइनस का 1/3 है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1/3 और यहाँ एडजॉइंट ए वाली टेबल लिख देनी है, माइनस का 1 माइनस का 4 1, यहाँ 5, यहाँ 23, यहाँ माइनस का 11, यहाँ 3, यहाँ 12, यहाँ माइनस का 6। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। जरा भाई आप सभी लोग जरा एक बार देख लो, है ना, 5 23 माइनस 11, है ना, 3 12 माइनस का 6, ये हमारा फाइनल वाला आंसर आ जाएगा। जिनको समझ नहीं आता मैथ, पढ़े क्यों हैं, होमवर्क भी नहीं बन पाता है, अरे ऐसा ना बोलो लक्की कुमारी जी, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, उनको सिखाना पड़ता है। आपको भी कुछ चीज़ ऐसी हैं जो नहीं आता होगा, सिखाना पड़ेगा तब आएगा, तो ऐसा नहीं है कि उनको नहीं आएगा, जब पढ़ाया जाएगा सिखाया जाएगा तो बन जाएगा। भाई आपका दिमाग तेज है तो आप जल्दी समझ जाते हैं, बस ये अंतर होता है। ठीक है, पीएम बनने के लिए टेक्निक बताइए। पीएम मतलब होता है पोस्टमार्टम, तो पोस्टमार्टम यानी कि पोस्टमार्टम करवाना है क्या, जिंदे में करवाना है क्या पोस्टमार्टम है भाई। अगर पीएम करवाना है, वो जैसे अखबार में आता नहीं है कि जैसे कोई आदमी मतलब एक्सीडेंट हो जाता है और मर जाता है, तो उसमें लिखा होता है कि अंत में जो बॉडी है वो पीएम के लिए भेजी गई, पीएम के लिए भेजी गई। तो हम पहले जब छोटे थे तो हम पहले समझते थे पीएम के लिए भेजी गई, यार बॉडी का मोदी क्या करेंगे, प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या करेंगे, मोदी क्या करेंगे, या जो भी प्रधान उस समय पर जो भी प्रधानमंत्री रहा होगा, तो उसमें ये लिखा होता है कि लास्ट में जैसे अखबार पढ़ो तो लास्ट में ये लिखा होता है कि जो बॉडी है या जो डेड बॉडी है या जो मृतक शरीर है वो पीएम के लिए भेज दिया गया। तो हम लोग मतलब हम ये सोचते थे कि ये पीएम के लिए काहे भेजा गया, पीएम उसको क्या करेंगे, देखेंगे क्या, इस तरह से दुनिया में तो बहुत सारे लोग मर रहे हैं, तो क्या सबको पीएम देखेंगे। फिर बाद में एक लोग बोले अरे पीएम मतलब पीएम नहीं होता है, पीएम मतलब पोस्टमार्टम होता है। हम कहा अरे भाई साहब पोस्टमार्टम होता है, हम तो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर सोच रहे थे। कहने इस तरह से अगर भेजने लगे तो पूरे प्राइम मिनिस्टर केवल वही डेड बॉडी देखते रहे, केवल वही देखते रह जाए। ठीक है, सादिया लतीफ जी बताइए। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10। अगर जिन बच्चों को अभी भी नहीं आया, लास्ट क्वेश्चन है समझने के लिए, जल्दी से समझ लो, फिर क्वेश्चन नंबर 11 बताएंगे, फिर 12 बताएंगे, फिर 13 बताएंगे, फिर बारी बारी करके सारे बताएंगे। जल्दी से, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं अब लास्ट क्वेश्चन है भैया, सीख लो, नहीं तो अब इसके बाद आपको नंबर नहीं आएगा सीखने को, काम खत्म हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है, जो बच्चे नहीं सीख पाए हैं जल्दी से भैया सीख लो, अंतिम चांस है, अंतिम चांस है आपके पास, सीख लो। क्या लिखा हुआ है, 103 लिखा हुआ है, -1 2 -2 लिखा हुआ है, 2 -3 और 4 लिखा हुआ है, ऐसा करके कुछ था। तो हम सबसे पहले निकालेंगे सारणिक ए, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सारणिक ए निकालेंगे। ठीक है, निकालो आप लोग भी साथ में। जब प्लस का 1 लोगे आप, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, इसका इससे गुणा यानी कि 4 दूनी 8 माइनस इसका इससे गुणा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक बात है, एक माइनस यहाँ ऑलरेडी पहले से आता है और एक माइनस ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब 1 लेंगे तो ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, इसका इससे गुणा करेंगे तो 0 माइनस इसका इससे करेंगे तो 3 3 9, वो भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा। जब प्लस का 2 लेंगे तब ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसका इससे कराएंगे तो 0 माइनस इसका इससे कराएंगे तो 3 दूनी 6। हल करो जरा, बताओ कितना आता है सारणिक ए का मान। 8 में 6 घटेगा 2 आ जाएगा, 9 को 1 से गुणा कराएंगे तो प्लस का 9 आ जाएगा। यहाँ हमारे पास 6 दूनी माइनस का 12 आ जाएगा,
9 2 11, यानी कि हमारे पास सारणिक ए का मान कितना आएगा 11 माइनस का 12, यानी कि सारणिक ए का मान बच्चों आ जाएगा माइनस का 1 आएगा। कितना आएगा? माइनस का 1 आएगा। सारणिक ए का मान बच्चों माइनस का 1 आ जाएगा। जरा इसको भाई आप सभी लोग नोटेड डाउन करके देख लीजिएगा भाई, ठीक है। अब बारी बारी करके निकालने के बारी है सहखंडों को। सहखंडों को बारी बारी करके निकालना है। जल्दी से निकालो भाई सभी लोग, जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से निकाल के बताओ। A11 कैसे निकालोगे? पहला ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसका इससे कराएंगे तो 4 दूनी 8, लगाएंगे माइनस, इसका इससे कराएंगे तो 3 दूनी 6, वो भी माइनस माइनस प्लस का 6, तो 8 में 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। A11। अब निकालेंगे A12, तो एक इसमें एक एक्स्ट्रा माइनस लगाते हैं क्योंकि अंकों का जोड़ 3 हो रहा है, यानी कि विषम हो रहा है, इस वजह से माइनस लगा लेंगे। 12 यानी कि ये और ये कैंसिल, इसका इससे कराएंगे तो 0 है ना, इसका इससे कराएंगे तो 0, इसका इससे कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा। आगे वाले माइनस से ये A12 हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस का 9 हो जाएगा। अब A13 निकालो। 13 यानी कि ये कैंसिल, इसका इससे कराएंगे तो 0, इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 6, यानी कि हमारे पास A13 कितना आएगा? माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, अभी तो बहुत कुछ निकालना बाकी है भी। चलो आ जाओ आगे निकालो। A13 निकाल लिया? जल्दी से बताओ, जल्दी से बच्चे भाई, आप लोग भी बताते रहो तो हमें लगेगा कि हाँ आप लोग भी सॉल्व कर रहे हो। A21 माइनस एक्स्ट्रा लगा लो पहले से, अंकों का जोड़ विषम है। 21 यानी कि ये और ये कैंसिल, 4 का माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, है ना। ये और ये वाला कैंसिल हुआ, इसका इससे करेंगे 2 का 2 से करेंगे तो माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। देखो इसका इससे करेंगे तो माइनस का 4, फिर जब इसका इससे करेंगे तो एक माइनस पहले लगाएंगे और एक माइनस ये माइनस प्लस का 4 आएगा तो घट जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा। A21 का मान 0 आ जाएगा। A22 यानी कि ये वाला और ये वाला कैंसिल, इसका इससे कराएंगे तो 4, ये वाला कैंसिल, इसका इससे कराएंगे तो 4, माइनस का इससे कराएंगे तो माइनस का 6, यानी कि हमारे पास A22 कितना आएगा? 4 में अगर 6 घटा दो तो माइनस का 2 आ जाएगा। A23 क्या होगा? ये वाला और ये वाला कैंसिल, ये वाला और ये वाला, इसका इससे कराओगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, है ना। ये वाला इसका इससे कराओगे तो माइनस का 2, इसका इससे कराओगे तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो जरा, इसका इससे ये कैंसिल, इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 2, फिर एक माइनस पहले आ जाएगा, इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 3, तो माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। 3 में 2 घटेगा, है ना, तो हमारे पास क्योंकि A23 है तो एक माइनस एक्स्ट्रा में लगाते हैं, एक माइनस एक्स्ट्रा में लगाते हैं ये A23 के लिए। हमारे पास A23 कितना आएगा जरा देखो, 3 में माइनस 2 घटेगा तो 1 बचेगा, लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस का 1 हो जाएगा। अब निकालेंगे A31 निकालो जल्दी से बच्चों, ये वाला और ये वाला कैंसिल, इसका इससे कराएंगे तो माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, फिर माइनस का 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना। सही चल रहा है ना। चलो आगे देखो जरा बच्चों, हमारे पास क्या हो जाएगा? A31 बराबर 3 में अगर 4 घटेगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। A32 माइनस एक्स्ट्रा में पहले लगा लो। चलो आगे देखो जरा, 32 यानी कि ये वाला और ये वाला कैंसिल, इसका इससे कराएंगे तो कितना होगा? इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 3 होगा, लिख दिया। ये वाला इसका इससे, यानी कि माइनस का 0, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि हमारे पास A32 आ जाएगा प्लस का 3। लास्ट रह गया A33, लास्ट का रह गया A33, ठीक है। यानी कि ये वाला और ये वाला कैंसिल, इसका इससे कराएंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस इसका इससे कराएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास A33 क्या आएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? ये वाला कैंसिल, इसका इससे 0 और ये हमारे पास है ना माइनस प्लस करते हैं, ठीक है। चलो हमने ये सारा निकाल दिया। अब हमारा मेन काम क्या रह गया है? बस एडजॉइंट ए निकालने का काम है। एडजॉइंट ए के लिए अब तो फार्मूला हमको लग गया है, हमको लगता है कि आप लोगों को पता हो गया होगा। एडजॉइंट ए के लिए क्या करते हैं, एक बार हम और फार्मूला लिख देते हैं। A11 A12 A13 ऐसा लिखते हैं, A21 A22 A23 ऐसा कुछ लिखते हैं, यानी कि ये जितने आए सब परिवर्त करके लिखे जाते हैं। A31 A32 A33 करके लिखा जाता है। हमने अगर लिख दिया ऐसा, अब अगर बच्चों ऐसा हमने लिख दिया तो क्या कर दिया जरा बताओ? अगर हमने ऐसा लिख दिया तो सभी वैल्यू को बारी बारी करके रख देंगे, चिपका देंगे। A11 आया 2, A12 आया माइनस का 2, तो ये हमारे पास आया 2, ये आया माइनस का 9, ये हमारे पास आया माइनस का 6। A21 हमारे पास आया 0, A22 हमारे पास आया माइनस का 2, A23 हमारे पास आया माइनस का 1, है ना। A31 हमारे पास आया माइनस का 1, और A32 हमारे पास आया 3, और हमारे पास है ना A32 आया हमारे पास कितना 3, और A33 आया हमारे पास 2। ये हमने लिख दिया, है ना। अतः बच्चों हमें क्या निकालना है? अतः A इनवर्स निकालना है। अतः A इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपान में सारणिक A
इनटू में एडजॉइंट ए, ऐसा कुछ हो जाएगा। जरा बताओ तो क्या हो जाएगा बच्चों जरा। तो वन ए इनवर्स बराबर 1/, में सारणिक ए, सारणिक ए यानी कि हमारे पास क्या है, सारणिक ए का मान -1 आया था, -1 लिख देंगे। एडजॉइंट ए वाली पूरी टेबल लिख देंगे, 2 -9 -6 0 -2 -1 -1 3 और 2 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब जरा बता दो ए इनवर्स बराबर क्या होगा, ए इनवर्स बराबर क्या होगा जरा बता दो। जयकी यादव जी आता है, कमेंट आता है भाई, जल्दी से बताओ। माइनस देखो 1 से कोई फर्क पड़ता नहीं, तो यानी कि सिर्फ चिन्ह अंदर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जरा देखो। यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा +9, यहाँ हो जाएगा +6, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा +2, यहाँ +1, यहाँ +1, यहाँ -3, यहाँ -2। यानी कि जो माइनस के थे वो प्लस के कर दिए, और जो प्लस के थे वो हमने माइनस के कर दिए हैं। भाई एक बार जरा देख लो, -2 9 6, फिर 0 2 1, फिर 1 -3 -2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जरा एक बार सभी लोग देख लो। सर ये सवाल कितने नंबर में पूछा जाता है बच्चों? ये सवाल आता है पूरा 5 नंबर में आता है। दीपक चौरसिया जी सर A12 गलत है। नहीं गलत नहीं बेटा, सही है, आंसर सही आ रहा है, एक बार आप चेक कर लो ना। A12 गलत नहीं भाई, A12 देखो निकालोगे तो ये वाला और ये वाला कैंसिल, इसका इससे करोगे तो 0 आएगा, इसका इससे करोगे तो 0 माइनस का 9 आएगा, माइनस प्लस का 9 हो जाएगा, और ये आगे वाला माइनस लगा देंगे 9। ठीक है, यही रात अंतिम, यही रात भारी। जरा देखो क्या आप समझ में आया? आप प्रोसेस क्या, इतने सारे सवाल करने के बाद क्या आपको प्रोसेस समझ में नहीं आया अभी भी? क्या इतने सारे सवाल करने के बाद अभी भी प्रोसेस नहीं समझ में आया क्या? सर माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ कर दिया है। माइनस देखो 1 से कोई फर्क पड़ता नहीं, 1 से गुणा करो भाग करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस से सिर्फ हम अंदर गुणा कर देंगे, तो जो माइनस वाले थे वो प्लस के और जो प्लस वाले थे वो माइनस के। जैसे प्लस का था तो माइनस का, ये माइनस के दोनों थे तो दोनों प्लस के। 0 में माइनस को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, दोनों माइनस के थे तो दोनों प्लस के, ये माइनस का था तो प्लस का, ये दोनों प्लस के थे तो दोनों माइनस का कर देंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए बच्चों, है ना। अगला क्वेश्चन देखा जाए 11वां नंबर, ये वाला। भाई सभी लोग जरा ये वाला प्रश्न देखा जाए, है ना। थोड़ा स्पीड में बच्चों चलेंगे क्योंकि हमको लगता है कि आप सभी लोग इस तरह के सवालों को आप लोग समझ चुके होंगे। चलो आगे आ जाओ भाई साहब। इस वाले सवाल को कैसे हल करेंगे हम? ए बराबर पहले इसको लिख लेते हैं, फिर हल करने का प्रयास करते हैं। 1 0 0, यहां लिखा हुआ है 0, यहां लिखा हुआ है कॉस अल्फा, यहां लिखा हुआ है हमारे पास साइन अल्फा, है ना। यहां हमारे पास 0 है, फिर क्या लिखा हुआ है साइन अल्फा है, और माइनस का हमारे पास कॉस अल्फा है, ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अब निकालेंगे हम लोग सारणिक ए। सारणिक ए का मान निकालेंगे तो क्या होगा, सिर्फ 1 लेंगे, जब प्रसार करेंगे तो 1 लेंगे, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल, इसका इससे कराएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका इससे कराएंगे तो माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। दोनों में माइनस ले लेंगे कॉमन, यानी कि सारणिक ए बराबर दोनों में माइनस ले लेंगे कॉमन, तो हमारे पास ऐसा बन जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस का क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, है ना। फार्मूला है तो इसका मान 1 होता है, यानी कि सारणिक ए बराबर माइनस इसका मान 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, है ना। यानी कि सारणिक ए का मान तो हमने निकाल दिया है। जरा देख लो भाई, ये सारणिक ए का मान हमने निकाल दिया है, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बच्चों देखा जाए भाई। अब क्या करेंगे हम लोग अब निकालेंगे A11 सबसे पहले। A11 यानी कि यही वाला कैंसिल, यही वाला कैंसिल, इसका इससे कराएंगे तो क्या आएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका इससे कराएंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, है ना। यानी कि A11 बराबर दोनों में माइनस ले लेंगे कॉमन, तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और इसका मान तो 1 होता ही होता है, यानी कि A11 सिंपल सी बात है माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो, A12 की तरफ चलो। A12 में एक्स्ट्रा माइनस में लगाते हैं हम लोग, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। 12 यानी कि ये वाला कैंसिल, ये वाला और ये वाला कैंसिल, इसका इससे कराएंगे तो 0, इसका इससे कराएंगे तो 0, यानी कि 0 आएगा, माइनस में फिर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। A13 यानी कि ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, इसका इससे कराएंगे तो 0, इसका इससे कराएंगे तो 0, यानी कि 0 आएगा। ठीक है बच्चों, जल्दी जल्दी आप लोग भी हल करते रहो ताकि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आए भाई। हल करते रहो भाई सभी लोग। A13 भी 0, A12 भी 0, A21 निकालो, A21 निकालो बाबूजी, बाबूजी A21 निकालो। कैसे, यानी कि दूसरी ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, इसका इससे कराएंगे तो 0, इसका इससे कराएंगे तो 0 है भाई। सब 0 आएगा क्या, इस 21 ये कैंसिल, ये कैंसिल, है ना, ये वाला और ये वाला, इसका इससे कराएंगे तो 0, इसका इससे कराएंगे तो 0, 21 भी 0। A22, A22 जरा बताओ, तो A22 यानी कि ये वाला और ये वाला, इसका इससे कराएंगे, हाँ 22 निकल के आएगा भाई कुछ, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, इसका इससे कराएंगे तो माइनस का कॉस अल्फा, ये वाला माइनस का कॉस अल्फा, फिर 0, माइनस का हो जाएगा 0, यानी कि हमारे पास A22 आ जाएगा माइनस का कॉस अल्फा।
ठीक है, अब A23 निकालो। A23 में एक्स्ट्रा में माइनस आता है 23, यानी कि ये कैंसिल, इसका इससे कराएंगे तो साइन अल्फा, क्योंकि 23 है ना, ये वाला और ये वाला कैंसिल, इसका इससे कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा, इसका इससे यानी कि साइन अल्फा हो जाएगा। A31 निकालो, ये कैंसिल इसका इससे यानी कि 0 ही आएगा। A32 निकालो, एक्स्ट्रा में माइनस आता है 32, यानी कि ये वाला कैंसिल और ये वाला कैंसिल, इसका इससे कराएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा। देखो 32, ये वाला और ये वाला कैंसिल, इसका इससे तो हमारे पास साइन अल्फा हो जाएगा, यानी कि हमारे पास साइन अल्फा आ जाएगा। A33 निकाल देंगे, 33 यानी कि ये वाला और ये वाला कैंसिल, इसका इससे कराएंगे यानी कि कॉस अल्फा हो जाएगा, इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 0, यानी कि हमारे पास A33 का मान क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अब एडजॉइंट ए का फार्मूला तो आप लोग सब लगभग सब लोग जान गए हैं। जो बच्चे अभी भी नहीं जाने तो याद कर लो भैया फार्मूला, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A23, A31, A32, A33, ऐसा कुछ हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा। इसी फार्मूले में सारी वैल्यू पुट कर देंगे, इसी फार्मूले में बच्चों हम लोग सारी वैल्यू पुट कर देंगे, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए बराबर, रखो जरा बारी बारी करके रखो। A11 आया था -1, ये रहा। A12 आया था 0, ये भी 0 0 0। A21 आया था 0, 22 भी आया है, नहीं 22 0 नहीं आया, माइनस का कॉस अल्फा आया। उसके बाद 23 माइनस का साइन अल्फा आया, 31 0 आया, 32 माइनस का साइन अल्फा आया, उसके बाद 33 कॉस अल्फा आया, ऐसा करके कुछ आया है ना। संतोष कुमार जी, हिसाब बराबर आंसर है क्या लिखे जा रहे हैं, हिसाब बराबर आंसर मतलब क्या? ठीक है, एडजॉइंट ए बच्चों निकल आया। अब हमारा लास्ट में काम क्या होता है, ए इनवर्स निकालने का। तो ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, 1 सारणी के इनटू में क्या, एडजॉइंट ए होता है, यानी कि ए इनवर्स बराबर 1 में सारणी के ए का मान बच्चों क्या आया है, -1 आया, लिख देंगे यहाँ। एडजॉइंट ए वाली टेबल क्या आई है, -1 0 0 0 माइनस का कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, यहां पे 0 माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, ऐसा करके कुछ आया है ना। अब बच्चों इसमें क्या करेंगे, माइनस से अंदर गुणा करा देंगे, यानी कि ए इनवर्स बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, जब माइनस से अंदर गुणा कराएंगे तो जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे, माइनस वाले प्लस हो जाएंगे। ये प्लस का 1 0 0 0, ये प्लस का कॉस अल्फा, ये प्लस का साइन अल्फा, ये हमारे पास 0, ये प्लस का साइन अल्फा, और ये हमारे पास माइनस का क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा। यानी कि जो माइनस का था वो प्लस का, जो प्लस का था वो माइनस का, हो जाएगा, काम बन जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। कितने बच्चों का सेम आंसर आया, जरा एक बार कमेंट करके बता दो कि सर सेम आंसर आया। सर ऑब्जेक्टिव के लिए कोई इसका शॉर्ट ट्रिक नहीं है क्या? नहीं, इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा यार, इतना बड़ा 5 नंबर में आता है, इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव में थोड़ी आएगा। हाँ, कुछ अंकित कुमार निराला जी, सर हम भी बनाए हैं, सेम आंसर आया, लेकिन बुक में प्लस क्रॉस मतलब प्लस कॉस अल्फा नहीं आया, नहीं दिया गया, मतलब प्लस का कॉस अल्फा दिया है। अरे बुक में हो सकता है यार मिसप्रिंट हो गया हो, टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, क्योंकि देखो बुक भी कोई छापता है ना तो टाइपिंग करके टाइपिंग बनाते हैं, पहले टाइपिंग वाले लोग बनाते हैं, उसके बाद बुक प्रिंट होता है, तो हो सकता है एक आधा माइनस कहीं छूट गया होगा, है ना। सेम आंसर है, हाँ ठीक है, सेम आंसर बुक में हो सकता है एक आधा माइनस कहीं छूट गया हो, और हो सकता है प्रिंट में ना आया हो, माइनस एक छोटा सा निशानी तो होता है, कहीं भी गड़बड़ी हो सकती है ना। हाँ, मतलब अगर आपने अपने कॉन्फिडेंस पे लगाया तो आप लोग का कॉन्फिडेंस पे भरोसा रखो। मधुरानी जी, सर 4x4 मैट्रिक्स से क्वेश्चन नहीं बनता है सर, नहीं बनता है। जब आप उसमें जाएंगे ना, बीएससी जब करेंगे, थोड़ा और हाई लेवल जाएंगे तो फिर वहां आपको 4x4 मैट्रिक्स मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी, 12th लेवल पे नहीं मिलेगी। 12th लेवल पे बस 3x3 तक सीमित है। जब और बड़े जाएंगे, और बड़े होंगे आप तो मैट्रिक्स बड़ी होगी, और आप बड़े होंगे तो मैट्रिक्स और बड़ी होगी, एमएससी करने जाएंगे तो और बड़ी, पीएचडी करने जाएंगे तो भैया पूरा फिर रिसर्च करना पड़ेगा मैट्रिक्स में आपको, ठीक है। चलो क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया? ठीक है, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देख लिया जाए। अगला प्रश्न बच्चों क्या कह रहा है, क्योंकि आज देखो यार इसको जल्दी जल्दी पढ़ना है, एक्सरसाइज बहुत लंबी चली जा रही है, ये वाली एक्सरसाइज इतना लंबी चली जा रही है क्योंकि हमें इसको इसी मंथ में, इसी मई वाले मंथ में इसको खत्म करने के बाद हमें क्या करना है, अवकलन चालू कर देना है, और अवकलन को 15 जून तक खत्म कर लेना है ना। पूरा मतलब टारगेट लेके चलना है इस बार, 15 या 20 जून तक अवकलन को खत्म कर देना है। उसके बाद फिर आगे चल के समाकलन जल्दी जल्दी से पढ़ लेना, फिर रिवीजन में ताकि टाइम मिल जाए, ठीक है? क्या बोलते हो? ठीक है ना सर, मेरा भी आंसर सेम आया है, ठीक है, सेम आया है तो आंसर सेम है। हमने दूसरी बुक में देखा है तो आंसर सेम है। हम कह रहे हैं एनसीईआरटी में हो सकता है माइनस की कहीं मिसप्रिंट हो गई हो,
है ना। तृप्ति कुमारी जी गलती है सर, गलती नहीं है, बुक में गलती है, दूसरी बुक में देखिएगा आंसर सेम आ रहा है, देख लीजिएगा। चलिए इस सवाल को बनाया जाए। कह रहा है कि यदि ए बराबर ऐसा कुछ है, बी बराबर कुछ ऐसा है, तो सत्यापित कीजिए कि ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स और यहां ए इनवर्स ऐसा होना चाहिए था, है ना। ठीक है, चलो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे हम यहाँ पे पहले ए बराबर लिखेंगे, फिर दोनों को गुणा करेंगे ए और बी का, फिर उनका इनवर्स निकालेंगे। ए हमारे पास 3, 2, 7 और 5 है। बी बराबर हमारे पास 6, 7, 8, 9 है। 6, 7, 8, 9 है। क्या करेंगे बच्चों अब हम लोग सबसे पहले ए बी निकालेंगे। ए बी निकालेंगे यानी कि गुणा करते हैं। ए वाला लिखो 3, 2, 7, 5, गुणे का साइन लगाएंगे, इसको लिखेंगे 6, 7, 8, 9, है ना। गुणा करो जल्दी से, ए बी का गुणा करो जल्दी से। तो जब गुणा करोगे तो 3 का 6 से गुणा ऐसे ऐसे चलता है। 3 का 6 से करोगे तो 6 3 18, 7 का 7 से करोगे तो 7 7 49, 2 का 6 से करोगे तो 6 दूनी 12 और 5 का 7 से करोगे तो 7 पन्ना 35, 3 का 8 से करोगे तो 8 3 24, 7 का 9 से करोगे तो 9 7 63, 2 का 8 से करोगे तो 8 दूनी 16, 5 का 9 से करोगे तो 9 पन्ना 45। चलो ए बी बराबर क्या आएगा जरा बताओ तो एक बार, जोड़ो इसको जरा। 9 8 17, 4 1 5 1 6 यानी कि 67 आ जाएगा। 5 2 7, 3 1 4, 47 आ जाएगा। इसको जोड़ो, 4 3 7, 6 2 8, है ना। इसको जरा जोड़ो, 6 5 11, 4 1 5 1 6। ये बच्चों हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास ए बी आया। अब हमको क्योंकि ए बी इनवर्स निकालना है तो हमको सारणिक ए बी निकालना पड़ेगा। ए बी इनवर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सारणिक ए बी लेना पड़ेगा, यानी कि हमें यहां सारणिक ए बी का मान निकालना पड़ेगा। और सारणिक ए बी कैसे निकलता है, इसको मतलब पहले सारणिक के अंदर भरते हैं, फिर इसको इधर गुणा करते हैं, इसको इधर गुणा करते हैं। यार लंबा गुणा करना पड़ेगा भाई साहब, गुणा लंबा करना पड़ेगा, यानी कि 67 गुणे 61 करना पड़ेगा हमको, माइनस 87 गुणे 47 करना पड़ेगा, तब सारणिक ए बी का मान आएगा। बताओ बच्चों कैसे करोगे भाई आप लोग, गुणा इसका बताओ हल करके ए बी का मान कितना आता है। इसको यार गुणा करना है भाई साहब, 87 गुणे 47, है ना। ठीक है, हाँ एक बार इसको जरा देख लो। कोई बच्चा कह रहा है सर 87 नहीं होगा 67 होगा, क्या बात कह रहे हैं आप। कहाँ पे, यहाँ यहाँ इसका इससे करेंगे तो 8 3 24, इसका इससे करेंगे तो 9 7 63, सही तो है। गुणा करके बताओ सर -2 आ रहा है। अच्छा भाई -2 आ रहा है, हल कर लो भाई सभी लोग। अगर सभी लोग हल किए होंगे सही सही बताना भाई, गड़बड़ी ना करना, क्योंकि ये गुणा करके आप लोग बताना 2 आएगा कि -2 आएगा। गुणा कर ही लेते हैं हम यहाँ पे, गुणा कर ही लेते हैं। जब 1 से करेंगे तो 7 6 आ जाएगा, और जब 6 से करेंगे तो 6 7 42, 6 4 36, 4 40, यानी कि 7 6 2 8 0 4, कितना आ जाएगा 4087 आ जाएगा। और जब 87 गुणे 47 करेंगे तो इसको जरा कर लेते हैं, 7 7 49, 7 8 56, 56 4 60, है ना। 4 7 28, 4 8 32, 32 और 2 34, 9 यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 6 4 10, यहाँ हो जाएगा 3 सॉरी 3 1 4, है ना। 4089 और 4087 माइनस करेंगे तो हाँ ठीक बात है, माइनस का 2 आएगा। ठीक बात है, जो बच्चे बता रहे थे सर -2 आएगा, हाँ सही बात है, -2 आएगा। ठीक है, ए बी का मान बच्चों हमारे पास कितना आया, सारणिक ए बी का मान -2 आ गया। अब क्योंकि हमको निकालना है ए बी इनवर्स, देखो जरा क्या निकालना है, हमें ए बी इनवर्स निकालना है। तो अब तो इनवर्स का हम लोग फार्मूला आराम से जान चुके हैं कि ए बी इनवर्स का फार्मूला क्या है। ए बी इनवर्स का फार्मूला क्या है कि 1/, में सारणिक ए बी लिखो और एडजॉइंट ऑफ सारणिक ए बी निकालो, एडजॉइंट सारणिक ए बी निकालो, एकदम आराम से काम हो जाएगा। देखो हमने सारणिक ए बी का मान निकाल लिया, बस बात काम क्या बाकी है, एडजॉइंट ए बी निकालना है हमको। चलो एडजॉइंट ए बी निकाल दिया जाए। देखो कितना आसान है एडजॉइंट ए बी निकालना, क्योंकि हमने ए बी निकाल लिया है तो अब एडजॉइंट ए बी तो निकाल ही सकते हैं। ये जो ए बी आया इनके नंबर आपस में पलट देंगे ये वाले, यानी कि 61 यहां हो जाएगा, 67 यहां हो जाएगा, और इन दोनों के साइन बदल देंगे, दोनों माइनस के हो जाएंगे। माइनस का 47 हो जाएगा, माइनस का 87 हो जाएगा। बस इतना करना है आपको, है ना। ठीक है, इतना करना है आपको, हो जाएगा। अब निकाल दो जरा ए बी इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा। अब यहां से आप LHS लिख भी सकते हैं, चाहे तो यहां से लिख सकते हैं LHS, कि हमको ए बी इनवर्स निकालना था। तो ए बी इनवर्स बराबर ये वाला फार्मूला लिखिए आप एक बार पहले, सारणिक ए बी, है ना, इनटू में क्या
इनटू में एडजॉइंट ए बी, दोनों वैल्यू रख दो। तो ए बी का इनवर्स बराबर, इसका मान आया माइनस का 2, सारणिक ए बी का मान आया माइनस का 2 लिख दिया। और इसका मान हमारे पास क्या है, 61 है, माइनस का 87 है, माइनस का 47 है, 63 है ना बच्चों, सही है ना? क्लियर है ये वाला बात? क्लियर है? अब इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, 2 से चाहे तो अंदर भाग कर दो -2 से, तो थोड़ा एक स्टेप और हल हो जाएगा। तो अगर 2 से भाग करोगे तो एक स्टेप और आगे आ जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी का इनवर्स बराबर, या ऐसे ही लिखा रहने दो, ऐसे ही लिखा रहने दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, चाहो तो एक स्टेप गुणा कर दो और चाहो तो ऐसे ही लिखा रहने दो। फिलहाल थोड़ा हम आगे हल कर लेंगे। अब हमको निकालना है बी इनवर्स, तो यहां हम लोग निकालेंगे बी इनवर्स। बी इनवर्स कैसे निकलता है, पहले हमको सारणिक बी निकालना पड़ेगा। बी इनवर्स निकालने के लिए हमें सारणिक ऑफ बी निकालना पड़ेगा। तो सारणिक ऑफ बी कैसे निकलेगा, ये रहा जो बी, इसको रखो जरा, क्या है 6 7 8 9, यानी कि सारणिक बी का मान कितना आएगा, 54, 8 7 56, यानी कि सारणिक ऑफ बी का मान आ जाएगा -2। सारणिक ऑफ ए निकालो, सारणिक ऑफ ए कैसे निकालोगे, ए को रखो 3 2 7 5, यानी कि सारणिक ऑफ ए का मान कितना हो जाएगा, 5 3 15, माइनस का 7 दूनी 14, यानी कि सारणिक ए का मान -1 आएगा, है ना? ठीक है, आगे बच्चों क्या करना है जरा देखो, आगे क्या करना है, अब हमको निकालना है बी इनवर्स। बी इनवर्स के लिए फार्मूला 1/, है भाई, एडजॉइंट ए बी पहले निकाला जाए, फिर उसके बाद एडजॉइंट बी निकाला जाए, यानी कि बी वाले के नंबर को आपस में पलटो, 9 यहां 6 यहां, इन दोनों के साइन चेंज कर दो, -7 -8, ऐसे करो, ठीक है, अब बन जाएगा। अब अगर बी इनवर्स निकालोगे तो आराम से बन जाएगा फार्मूला 1/, में सारणिक बी इंटू में एडजॉइंट बी। बी इनवर्स बराबर 1/, में जरा देखो सारणिक बी का मान क्या है, -2 है, लिख दिया, पूरी टेबल ये वाली लिख दो, 9 -7 -8 6 हो जाएगा। बी इनवर्स निकल आया। ए इनवर्स निकालो बगल में। ए इनवर्स निकालने के लिए पहले हमको निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ए। ये नंबर आपस में पलटो, यहां 5 यहां 3, इन दोनों के साइन चेंज करो, -2 -7, खत्म, एडजॉइंट ए आ गया। अब निकालना है ए इनवर्स, फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/, में सारणिक ए इंटू में एडजॉइंट ए होगा, निकालो। ए इनवर्स बराबर 1/, में सारणिक ए का मान कितना है, -1 है, 1/, -1, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5 -2 -7 और 3, है ना? माइनस से अगर अंदर गुणा करा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बराबर, ये आ जाएगा 5, वो भी माइनस का क्योंकि अंदर जा रहा तो चिन्ह बदल देगा, -5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा -3। कहां जी, सारणिक ए का मान +1 होगा क्या, ओ 15 में 14 घटा, अच्छा सॉरी बच्चों, सॉरी, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, +1 होगा, 15 में 14 घटेगा ना, +1 आएगा, ठीक है, यहां रख दो। तो ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/1, और एडजॉइंट ए का मान पूरा रख दो, क्या 5 -2 -7 और यहां 3, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट स्टेप रह गया बच्चों, लास्ट स्टेप इसका गुणा कराने वाला, लास्ट स्टेप गुणा कराने वाला, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां लिख देंगे, चाहो तो आरएचएस लिख लो इसको, लास्ट स्टेप रह गया गुणा कराने वाला, बी इनवर्स ए इनवर्स। नेक्स्ट पेज पे ही किया जाए क्या, हाँ नेक्स्ट पेज पे किया जाए, नहीं तो यहां ज्यादा पास हो जाएगा। हमारे पास लास्ट स्टेप रह गया आरएचएस, यानी कि क्या कराना है हमको ये दिखाना है कि बी इनवर्स ए इनवर्स का गुणा करना है। बी इनवर्स का मान कितना आया जरा देखो तो, 1/-2, 1/-2, टेबल क्या आई है जरा एक बार लिखो, 9 -7 -8 6, 9 -7 -8 6। ए इनवर्स का मान क्या आया है, 5 -2 -7 3, 5 -2 -7 3, है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा। चलो हल करो जल्दी से हल करो। बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर -1/2 हो जाएगा, और इसको जरा हल करो। जब ऐसा गुणा कराओगे तो क्या होगा, इसको इससे गुणा कराओगे तो 9 पन्ना 45, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 दूनी 16। इसका इससे कराओगे तो माइनस का 7 पन्ना 35, इसका इससे कराओगे तो माइनस का 6 दूनी 12, इसका इससे कराओगे तो माइनस का 9 7 63, इसका इससे कराओगे तो माइनस का 8 3 24, इसका इससे कराओगे तो प्लस का 7 7 49, इसका इससे कराओगे तो प्लस 36 18। यानी कि क्या होगा जरा देखो तो आगे, हमारे पास बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर -1/2
45 में 16 जोड़ो तो 6 5 11 यानी कि 61 हो जाएगा। 35 में 12 जोड़ो तो माइनस का 47 हो जाएगा। 63 में 24 जोड़ो तो माइनस का 87 हो जाएगा। 49 में अगर 18 जोड़ो तो 9 8 17 4 1 5 1 6 67 हो जाएगा। जरा क्या देखो, ये वाला और वो वाला सेम है, जरा देखो तो, जरा देखो तो हमारे पास -1/2 61 67 -47 -47 -87 -1/2 61 67 -47 -87 बिल्कुल सेम है। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं बच्चों, अतः जो कह सकते हैं क्या कि अतः हमको जो सिद्ध करना था वो हमने ला दिया है कि अतः हम ये कह सकते हैं कि ए बी का होल इनवर्स बराबर है बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर है ना। जो हमको प्रूव्ड करना था वो हमने प्रूव्ड कर दिया, जो हमको प्रूव्ड करना था वो हमने प्रूव्ड कर दिया। प्रतिष्ठा वर्मा जी, सर मेरी बहन भी देख रही है। ठीक है बहन जी, नमस्ते। देख रही हैं क्या आप? नमस्ते बहन जी। समझ में आया बच्चों? हाँ, -1/2 ये यहाँ लगा, ऊपर माइनस लगाओ चाहे नीचे लगाओ, भिन्न में आप लोग तो इतना समझदार तो हैं ही, भिन्न में चाहे ऊपर माइनस लगाओ चाहे नीचे लगाओ, दोनों चीजें सेम होती हैं, बराबर होती हैं। तो इस तरह से बच्चों ये बन जाएगा। जरा क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया, जरा बता दो भाई साहब कि हाँ सर सवाल कैसे बना है, समझ तो आया है। हमें क्या करना पड़ा, पहले तो हमने ए और बी दिया हुआ था, तो पहले हमने ए बी निकाला, दोनों को गुणा किया, ए बी कुछ ऐसा आया, सारणी के ए बी निकाला तो -2 आ गया। उसके बाद ए बी का इनवर्स क्योंकि हमको चाहिए तो हमने एडजॉइंट ए बी निकाल लिया, कुछ ऐसा आ गया। ये जो ए बी आया था इन्हीं के इन दोनों नंबरों को पलट दिया, -47 माइनस का 87 यहां लिख दिया है। एलएचएस में क्या हो जाएगा, ए बी का होल इनवर्स बराबर 1/, सारणी के ए बी हो जाएगा, एडजॉइंट ए बी हो जाएगा। ए बी इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, सारणी के ए बी का मान रख देंगे, एडजॉइंट ए बी वाली टेबल चिपका देंगे, सिंपल सी बात है। फिर हमने क्या किया, सारणिक बी निकाला, सारणिक ए निकाला, दोनों मान हमने यहाँ पे रख दिया है ना। एडजॉइंट बी कैसे निकालेंगे, सभी को पता है, बी वाले को नंबरों को पलट देंगे, साइन चेंज कर देंगे, इनवर्स निकाल दिया, इसी तरह से ए इनवर्स निकाल दिया, गुणा कर दिया, है ना। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? जरा बताओ बच्चों, प्रश्न समझ में नहीं आया कि नहीं आया, एक बार कमेंट करके बता दो कि सर समझ में आ गया है। अब आगे क्योंकि थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन है, तो थोड़ा बढ़िया वाले क्वेश्चन है, तो आगे लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया? सौरभ सर आपका नाम बहुत क्या है, रुचि राज जी क्या है, मेरा नाम बहुत डेंजर है। ये भाई साहब डेंजर तो नहीं है, नाम डेंजर तो नहीं है, कहा डरावना लगता है, कहा हम डरावना लगता है, कहा आपका समझ में आ गया? अच्छा कितने बच्चों को समझ में आया, जन सही सही बताना भाई, कमेंट करके बताओ। आप 100% में बता सकते हैं कि सर इतना परसेंट आया है, जरा बताइए कि सर कितने % आपको समझ में आया है, एक बार जरा कमेंट करके बताइएगा भाई। हाँ लेकिन सारणी के जब भी सवाल लगाइएगा भैया पूरा एकदम कंसंट्रेशन होकर, कहीं माइनस प्लस कहीं मिस्टेक ना होने पाए, नहीं तो फिर आंसर नहीं मिलेगा। घूमते रहिएगा, टहलते रहिएगा, है ना। आ गया? आप डरावने लगते, ठीक, मुझे आ गया, मतलब मैक्सिमम बच्चे अब ये कह रहे हैं कि सर ये वाला टॉपिक अब समझ में आ गया कि A11 A12 A13 निकालने के बाद हम ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, ज्वाइंट ए बी कैसे निकलता है, लगभग हमको लगता है कि मैक्सिमम बच्चे हमारी बात को सीख गए हैं। ठीक है, वेरी गुड है बच्चों, अगर आप सीख गए हैं तो अच्छी बात है, हमें अच्छा लगा कि आप सीख गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, जो भी आगे वाले क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर होमवर्क में अगर आगे वाले बच्चों प्रश्न बना सकते हैं आप लोग, अगर ये वाले प्रश्न अगर आप बना सकते हैं तो जरूर बनाने का प्रयास करिएगा, है ना, जरूर से जरूर बनाने का प्रयास करिएगा। अगर आप लोग बना सकते हैं तो जरूर बनाइएगा, इनको जरूर बनाइएगा, क्योंकि भैया सारणी बहुत लंबा जा रहा है। अभी इसके बाद एक एक्सरसाइज और है, उसमें और बड़े बड़े क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है। उसके बाद फिर विविध प्रश्नावली आएगी, यानी कि अभी लंबा चलेगा, 10-12 क्लास हो गया, अभी 10-12 क्लास और लगेगा, कम से कम 10-12 क्लास लगेगा, यानी कि हमको मई में पूरा खत्म करना है, ये टारगेट मान के चलो। एक आधा जून में चला जाएगा तो चला जाएगा, नहीं तो खत्म करना है इसको। ठीक है, चलिए मिलते हैं बच्चों आप लोगों से नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक आप लोग ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ख्याल रखिए। सही बच्चों को ढेर सारा प्यार है। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बच्चों, ख्याल रखिएगा।